सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सेशन में। मेंस क्लास 1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सेशन के अंदर आज हम मेंस की क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे और आपका जो आज का ये सेशन है ये सभी के सभी स्टूडेंट जरूर अटेंड करें। ये आपको मैं इस सेशन के लिए एलिजिबिलिटी बता देता हूँ कि कौन कौन से बच्चे अटेंड करें इस सेशन को। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि सर उनको तैयारी शुरू करनी है कि नहीं करनी है मेंस पेपर्स की। देखो, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपके लिए सेफ साइड क्या है। ठीक है, आपके लिए सेफ साइड क्या है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि क्या चीज सेफ है आपके लिए। आपने आईबीपीएस क्लर्क का एग्जामिनेशन दिया है अभी, ठीक है। यहाँ पे दो तरह के बच्चों को मैं यहाँ पे अलग कर रहा हूँ। एक बच्चे जिनके अटेम्प्ट 70 से ऊपर है और एक बच्चे जिनके लेस देन इक्वल टू 70 है। ठीक है, 70 से नीचे है। ठीक है, आपके अगर 70 से ऊपर अटेम्प्ट है मतलब आपका ऐसा है कि बिल्कुल तैयारी जो है बहुत ज्यादा खराब तो नहीं है आपकी, ये बात तो पक्की है। तैयारी खराब नहीं है, आपने एक डिसेंट तैयारी की है। ये मैं एक्यूरेसी के साथ बात कर रहा हूँ कि हाँ एक डिसेंट एक्यूरेसी हो। ठीक है, अटेम्प्ट तो मैं 150 में से 150 भी करवा सकता हूँ, वो बात अलग है। बट अगर एक डिसेंट एक्यूरेसी के साथ आपके अटेम्प्ट 70 से ऊपर हैं तो आइडियली मैं बोलूंगा कि आपकी तैयारी एक अच्छी है। मैं नहीं कहता 70 से ऊपर है तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि अगर 70 से ऊपर है तो प्री को कंटिन्यू करने का, सिर्फ ओनली प्री को कंटिन्यू करने का कोई लॉजिक नहीं है। आपके 70 से ऊपर अटेम्प्ट है, आप मेंस की तैयारी शुरू कर दो अभी से। ठीक है, आपके इवन 65 टू 70 भी है तब भी मेंस की तैयारी शुरू कर दो। उससे क्या होगा, आप थोड़ा डेप्थ में पढ़ाई करोगे, थोड़े डीआई को डेप्थ में लेके जाओगे, थोड़ी अर्थमेटिक मुश्किल वाली करोगे। इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा और रिजिड होगा और स्ट्रांग होगा। और जब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा तो प्री पे भी इंपैक्ट पॉजिटिव ही पड़ेगा। पर आप ये करते रहो, अगर आपके 70 से 75 और 75 से लेस आपके मार्क्स है ना, 75 से लेस अगर आपके अटेम्प्ट्स हैं तो आपको साथ साथ प्री के मॉक टेस्ट भी देते रहने हैं अल्टरनेट डेज पे, हर दूसरे तीसरे दिन। ठीक है, पर अगर हाँ आपके 80 प्लस अटेम्प्ट्स हैं तो आपको अभी भी प्री के मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दोगे तो चलेगा। आपके जब पेपर पास आएगा, 15 दिन रह जाएंगे, तब बड़ा रिगरस मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। आईबीपीएस पीओ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये शुरू करते हैं आज का सेशन। मेंस की पहली क्लास है आज। सभी के सभी बच्चों ने पूरी यहाँ पे फोकस के साथ अटेंड करनी है। जितने भी स्टूडेंट्स ये सेशन देख रहे हैं पूरा अटेंशन रखो, पूरी अटेंटिव होके बैठो, पानी अपने साथ रख लो। आप अगर इस सेशन में आ गए हो, एक छोटा सा काम कर दो, एक लाइक बटन पे सिंगल सा टैप कर दो फटाफट से, अभी तक नहीं किया तो। इससे क्या होगा, ये वीडियो ज्यादा रिकमेंड होगी, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, ज्यादा लोग इस वीडियो तक, इस सेशन तक पहुंच पाएंगे और ये जो क्वालिटी एजुकेशन है ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। मैं जानता हूं थोड़े से बच्चे सेल्फिश बनेंगे, कहेंगे सर ये ऐसे कैसे सर, हमारी इतनी अच्छी क्लास है, हम कंपटीशन थोड़ी ना बढ़ाएंगे लाइक करके। अरे ऐसा कुछ नहीं होता यार। ठीक है, तुमको पता लगेगा कि ज्यादा लोगों में तुम्हारे मार्क्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी के सभी बच्चे पूरे फोकस्ड वे में शुरू करेंगे। एक आपका जो आज का सेशन है उसमें मैं एक छोटा सा वार्म अप करना चाहूंगा। पहले डीआई करेंगे शुरू, एक थोड़ा सा वार्म अप मैं करना चाहूंगा इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आप मेरे को बताओ जरा इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा। ठीक है, फटाफट से एक वार्म अप है और कुछ भी नहीं है, जल्दी से।
देखो बच्चों क्या क्या डेटा दिया हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा डेटा है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। कह रहे कि एक ट्रेन है जो एक ब्रिज को क्रॉस कर सकती है, सुनना मेरी बात, एक ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस करती है जिसकी लेंथ है 510 मीटर्स। ठीक है, मतलब अगर मान लो ट्रेन की खुद की लेंथ t है तो वो t प्लस 510 मीटर्स क्रॉस करती है और उसको 72 सेकेंड्स लगते हैं। स्पीड जिसमें ट्रेन की खुद की है बस। ठीक है, ये तीन चीजें हमें पहली लाइन से पता लगी। ठीक है, उसके बाद एक हमारी जो ट्रेन है वो किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, मतलब अपनी लेंथ प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ, दूसरी ट्रेन की लेंथ यहाँ पे ब्लैंक है। ठीक है, कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, और वहां पे उसको टाइम लगता है 108 सेकंड का, 108 सेकंड का टाइम लगता है। और ये क्रॉस करते हुए जो स्पीड है वो जो ट्रेन है हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है दूसरी ट्रेन की, और उसके साथ उसकी जो स्पीड होगी ऑब्वियसली जुड़ जाएगी, मतलब इस स्पीड के साथ। और उसके बाद हमारी जो ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, मतलब अपनी लेंथ जितना डिस्टेंस कवर करती है, अपनी लेंथ जितना डिस्टेंस कवर करती है, और वो लेंथ जितना डिस्टेंस कवर करने में टाइम का लगता है ये नहीं पता, बट स्पीड उसकी खुद की है। ठीक है, तो ये छोटी मोटी स्टेटमेंट्स हैं, ये छोटा मोटा डेटा है जो आपको यहाँ पे इन्होंने दे दिया। ठीक है, वेयर टू बिगिन, कहां से शुरू करेंगे? आपके पास इन्होंने 4 अलग अलग केसेस दिए हैं, ये ऑप्शंस नहीं है बच्चों, ऑप्शंस वो हैं, ये मत सोचना कि ऑप्शंस हैं, ये 4 अलग अलग केसेस हैं जिसमें आपके ब्लैंक्स में ये वैल्यू आ सकती है, ये वैल्यू आ सकती है, ये वैल्यू आ सकती है और ये वैल्यू आ सकती है। ठीक है, ये 4 अलग अलग केसेस हैं, और इन 4 अलग अलग केसेस के हिसाब से आपने बताना है कि कौन कौन से केस हमारी सिचुएशन को सेटिस्फाई करेंगे, उसके लिए उन्होंने वहां पे आपको डेटा दिया है। ठीक है, तो चलिए पहला, शुरुआत कहां से करोगे आप? इसकी शुरुआत करोगे आप इससे और इससे, इन दोनों से शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आपको पता है कि हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है तो 72 सेकंड्स में क्रॉस कर रही है, 72 सेकंड्स में क्रॉस कर रही है। आप बताओ क्या 72 सेकंड्स में पॉसिबल है क्रॉस करना? क्योंकि 72 सेकंड्स यहां पे, 72 सेकंड्स यहां पे, ट्रेन की लेंथ तो 0 आ जाएगी उससे। क्या 72 सेकंड में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, क्योंकि 72 सेकंड्स में अगर, अच्छा अगेन एक प्लेटफॉर्म ही क्रॉस हो रहा है, अगेन मुझे लगा अपनी लेंथ जितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो 940। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, 940, वैसे पॉसिबल ये नहीं है बट ठीक है। टाइम टेकन बाय इट टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 940 मीटर्स इन डैश सेकंड्स। ठीक है, ये 940 आ गया। अभी भी वही सेम चीज पॉसिबल नहीं है, शुरू यहीं से करेंगे। तो एक छोटी सी बात देखो, समझो ध्यान से, हमको पता है कि t प्लस 510 मीटर्स पहले कवर हो रहा है, और अब नीचे कवर हो रहे हैं t प्लस 940, इतने मीटर्स कवर हो रहे हैं। ठीक है, कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हो गया बच्चों? यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हो गया? 940 में से 510 आप घटा दो, 430 मीटर्स डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर हो रहा है, 430 मीटर्स डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर हो रहा है। ठीक है, अब ये 430 मीटर्स एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, ये सवाल पैदा होता है। यहाँ पे 72 सेकेंड्स लग रहे हैं, इधर कितना टाइम लग रहा है? 72 सेकेंड्स। आप पहले केस को ले नहीं सकते, 72 सेकेंड सेम टाइम तो नहीं लगेगा क्योंकि डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर हो रहा है। ठीक है, 108 सेकेंड ये भी नहीं ले सकते आप, मतलब इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, 108 में से। ठीक है, तो 108 यहां पे मैंने लिया, 108 के हिसाब से मैं आगे बढ़ा तो मुझे दिखाई दिया कि भैया यहां पे कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है? 36 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं इसको कवर करने में, 36 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो मतलब 430 मीटर्स को कवर करने में हमें 36 सेकंड्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो 430 प्लस बाय 36, ये स्पीड आ गई हमारी ट्रेन की। हमारी ट्रेन की स्पीड आ गई है 215/18 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, 215/18 मीटर पर सेकंड हमारे ट्रेन की स्पीड आ गई, जो इधर से भी यही आएगी और इधर से भी यही आएगी, दोनों जगहों से, बी और डी ऑप्शन से दोनों आएगी। अब सवाल ये आता है कि हमारा आंसर सी ऑप्शन है, बी एंड डी, या फिर हमारा ऑप्शन नन ऑफ दीज है। ठीक है, या फिर ओनली डी भी हो सकता है, ओनली डी का ऑप्शन भी है। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर हो रही हैं? क्या हो रहा है यहां पे ये ऑप्शन में? 510 मीटर्स नहीं, पूरा ट्रेन भी क्रॉस कर रही है ना। अच्छा, ओनली डी आ रहा है आपका, चलो कोई नहीं, आते हैं उस पर। ठीक है, तो ये आ गया आपका स्पेसिफिक जो डेटा था, उस हिसाब से ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये अपने पास स्पीड आ गई। इस स्पीड को अगर मैं चेंज करूं किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि ऊपर 27 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, बाकी आपको मैं मतलब ठीक है कर भी लो चाहे ना भी करो, दोनों बातें हैं, क्योंकि आपने इधर मीटर्स में डिस्टेंस बताना है, तो चाहे उसको आप चेंज कर दो 27 को,
27 को अगर आप चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 135, वैसे 3 से काट सकते हो आप, बट ये 135/18 आ जाएगी स्पीड। ठीक है, इधर से क्या आई 215/18, इधर से आ गई 135/18। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई बच्चों? रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई? अगर आप इनको जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा 350/18। 350/18 ये आ गई आपके पास रिलेटिव स्पीड 350/18। 350/18 रिलेटिव स्पीड आ गई दोनों की, जैसे ही आपने इनको जोड़ दिया। 350/18 की स्पीड से 108 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा? 108 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा? 108 सेकंड में डिस्टेंस कवर हो जाएगा जी 350 का 6 गुना। कितना हो जाएगा? 350 का 6 गुना, इतना डिस्टेंस कवर हो जाएगा। 350 का 6 टाइम्स डिस्टेंस कवर हो जाएगा। कितना होता है वो? 2100 मीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगा। सबसे पहले अब मुझे ट्रेन की लेंथ निकालनी है। ट्रेन की लेंथ के हिसाब से मैं बता सकता हूं, ठीक है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमारी ट्रेन की स्पीड कितनी है? हमारी ट्रेन की स्पीड है 215/18। ट्रेन की स्पीड कितनी है? इधर देखो, सब बच्चे ध्यान से देखो, ट्रेन की स्पीड है 215/18 और 215/18 की स्पीड से अगर मैं 72 सेकंड तक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा? कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा? 860। 860 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, जिसमें ट्रेन की लेंथ भी है और साथ में ब्रिज की लेंथ भी है। ट्रेन की लेंथ भी है और ब्रिज की लेंथ भी है, तो ये इसमें से घट जाएगा। तो ट्रेन की लेंथ क्या आ जाएगी? ट्रेन की लेंथ आ जाएगी 350। ट्रेन की लेंथ आ गई 350। ठीक है, अब 350 अगर ट्रेन की लेंथ आ गई है तो 2100 में से देखो 350, तो टी की वैल्यू तो क्या है? 350। तो 350 इसमें से घटा दोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा? 1750। तो ये तो 950 तो नहीं आ रहा है इसके साथ ये ऑप्शन, तो ये गलत हो गया, ये ठीक है। तो ओनली डी विल बी योर आंसर। तो 1750 आ रही है उस वाले अनदर ट्रेन की लेंथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते थे, दोनों बातें थी, ओनली डी आएगा। जो बच्चे लेट आ गए हैं कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं सवाल रिपीट करूंगा, आप एनर्जी बनाए रखो। ठीक है, जो लेट आए हो एक बार सारे बच्चे लाइक बटन पे टैप कर दो। मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत प्यारा सवाल था, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल था, एक बार पूरा फोकस बना के आप मेरी बात सुनो। सो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं हम फर्स्ट और लास्ट लाइन से शुरू करेंगे। फर्स्ट और लास्ट लाइन से इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे। ठीक है, पूरा फोकस आप बना के रखो और बात सुनो। फर्स्ट लाइन में क्या कहता है? वो कहता है कि एक ब्रिज को क्रॉस किया हमारी ट्रेन ने और 510 मीटर्स का ब्रिज था और उसको 72 सेकंड्स लग गए। ठीक है, मान लो ट्रेन की खुद की लेंथ जो है वो टी है, तो टी प्लस 510 मीटर्स डिस्टेंस कवर हुआ और इसमें 72 सेकंड्स लग गए। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद लास्ट में कहता है कि उसने 940 मीटर्स का एक प्लेटफॉर्म क्रॉस किया। 940 मीटर्स का जब वो प्लेटफॉर्म क्रॉस करेंगे तो टी प्लस 940 मीटर्स डिस्टेंस कवर होगा और उसमें कितना टाइम लगेगा हमें नहीं पता, बट ये तो पता है कि यहां पे एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हो रहा है, 430 एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हो रहा है। सबट्रैक्ट करोगे ना आपको 430 मिलेगा, तो 430 एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा टाइम तो लगेगा, ये श्योरिटी है, एक्स्ट्रा टाइम तो लगेगा। अब एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, इन दोनों जगहों पे 72 सेकंड दिया हुआ है, ये तो रॉन्ग हो गया। 72 तो नहीं आएगा, सेम टाइम तो नहीं लगेगा, ये तो श्योरिटी है। लगेंगे तो 108 सेकंड लगेंगे जो इन दोनों ऑप्शंस में है, तो हम शुरू करेंगे 108 सेकंड के साथ। ठीक है, तो 108 सेकंड हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे। अगर हम 108 सेकंड लेके चलें बच्चों, तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा टाइम लग गया? 36 सेकंड एक्स्ट्रा लग गए। कितना टाइम लग गया? 36 सेकंड एक्स्ट्रा। तो ऊपर 430 मीटर्स का एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करने में 36 सेकंड एक्स्ट्रा लग गए, तो 215/18। ठीक है, 215/18 मीटर पर सेकंड ये स्पीड आ गई। अब आ जाओ बीच वाली लाइन पे, बीच वाली लाइन पे आ जाओ। बीच वाली लाइन में जो ये ट्रेन को क्रॉस कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन से, ट्रेन की स्पीड है 27 को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गई 135/18 मीटर पर सेकंड। 135/18 मीटर पर सेकंड वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये 135/18 मीटर पर सेकंड क्या है? ट्रेन की है। अब इधर से अगर आप नोटिस करो तो एक ट्रेन आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन से दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। हमारे वाली ट्रेन की स्पीड है 215/18, उस वाली ट्रेन की स्पीड है 135/18, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? 350/18। तो 350/18 की स्पीड से 108 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा? 2100 मीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगा। 2100 मीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगा। अभी 2100 मीटर डिस्टेंस इसमें कवर हुआ, ये श्योरिटी है। ठीक है, जिसमें से हमारी ट्रेन की लेंथ कितनी है वो आप निकाल लो। ये हमारी ट्रेन की स्पीड थी, 72 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर हुआ था यहाँ पे आपने निकाला, 4 बार कैंसिल किया
नहीं ये नहीं थी ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की स्पीड तो अगले पेज पे लिखी हुई थी। हाँ 215/18 ट्रेन की स्पीड थी। तो ट्रेन की स्पीड से 72 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ था? 640, 600 यहाँ पे 860 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ था। 860 मीटर से में से 510 तो ब्रिज का था, 510 तो ब्रिज का था, तो इसमें से 510 घटा दो, बाकी ट्रेन का होगा, 350 ट्रेन का होगा। अब हमें पता है जब एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को क्रॉस किया टोटल डिस्टेंस 2100 मीटर कवर हुआ है, और टोटल डिस्टेंस जो होता है दोनों ट्रेन की लेंथ के सम के बराबर होता है, जिसमें से एक ट्रेन की लेंथ जो है वो 350 है, तो दूसरे ट्रेन की लेंथ 1750 होगी। ठीक है, इधर देखोगे तो एक ऑप्शन में 950 दी है, एक में 1750 दी है, तो 1750 वाली ठीक है बात, 1750 और 108 ये ठीक है, और कोई सेटिस्फाई नहीं कर रही इसको, सो ओनली डी विल बी योर आंसर, ओनली डी। किस किस बच्चे ने कर लिया सच सच बताना। क्लियर है मेरी बात? सारे बच्चे बता दो जल्दी से भाई, फटाफट से बता दो, क्लियर है सबको? ठीक है, अब इसको और किसी तरीके से कर सकते थे क्या? हम एक्चुअली हम सवाल सीख रहे हैं, हम सवाल की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। देखो हमको एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि 72 सेकंड नहीं हो सकता, होगा तो 108 सेकंड होगा। बात मानते हो? बात मानते हो? तो पहले केस में 72 सेकंड लग रहे हैं, बाद वाले केस में 108 सेकंड लग रहे हैं। इनकी रेशियो क्या है? 2:3 की रेशियो है, 2:3 की रेशियो है। मतलब एक तरीके से 1 एक्स्ट्रा कवर हो रहा है इसके अंदर, 1 यूनिट एक्स्ट्रा कवर हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, ये बात हमें क्लियरली दिख रही है, 1 यूनिट एक्स्ट्रा कवर हो रहा है इसके अंदर। अगर 1 यूनिट एक्स्ट्रा कवर हो रहा है इसमें, पर यहां पे देखोगे तो इधर ट्रेन की लेंथ प्लस 510, इधर देखोगे तो ट्रेन की लेंथ प्लस 940, तो कितना एक्स्ट्रा कवर हो रहा है? 350 एक्स्ट्रा कवर हो रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 350, एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 350। एक यूनिट की वैल्यू 350, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 गुना 350। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो भाई 700। इधर 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 350 यानी कि 1050। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो, क्योंकि ऊपर और नीचे स्पीड जो है सेम है, सो आपको दोनों ही तरफ से ट्रेन की लेंथ पता लग जाएगी कितनी है। भाई आप ट्रेन की लेंथ निकाल सकते हो और उसी हिसाब से आप इसमें आगे बढ़ जाओगे। 36 का 2 गुना, 36 का 3 गुना, एक यूनिट एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हो रहा है, ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर रही है, 72 सेकंड, 108 सेकंड्स। हाँ जी, 940 मीटर एक्स्ट्रा। नहीं यार 430 आएगा ना। ठीक है, तो मैं सोचूंगी कुछ अलग तो आया है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूनिट एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हो रहा है, पर इधर देखोगे 510 घटाओगे इसमें से, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 430। तो एक यूनिट की वैल्यू 430, तो 2 यूनिट की वैल्यू 860, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 430 का 3 गुना 1290। इतना इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है। अब पहले केस में 860 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, दूसरे केस में 1290। 860 में से 510 किसका है? 860 में से 510 किसका है? ब्रिज का। तो ट्रेन का कितना होगा? बाकी का 350। या फिर यहां पे देख लो, 1290 में से 940 किसका है? प्लेटफॉर्म का है, तो बाकी 350 किसका होगा? बाकी 350 होगा हमारी ट्रेन का। तो 350 ट्रेन की लेंथ यहां से निकल जाएगी, 350 ट्रेन की लेंथ यहां पे निकल गई, बाकी आप सेम उसी तरीके से कर दो जिस तरीके से पिछली बार किया था। ये ब्लैंक निकालना है मैंने तो। ठीक है, तो 108 के साथ आपने इसको ऑपरेट कर लेना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, हटके क्वेश्चन था। लेट्स जंप टू डीआई। ये मैंने वार्म अप के लिए दिया था ताकि सबका फोकस बिल्कुल मैं इकट्ठा कर लूं। इकट्ठा कर लेने के बाद फिर मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे कि अब ये क्वेश्चन है, ये डीआई है, बिल्कुल एग्जाम लेवल आपकी। एक बार देखो क्या दिया गया फटाफट से। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क in 5 different containers out of the total mixture of milk and water in these mixtures for 2 different milkmen. The capacity of these 5 containers is equal to for both the milkmen. Read the data carefully and answer the questions. अब यहां पे क्या कहना चाह रहा है वो, कि मान लो एक मिल्कमैन एक्स है, ये एक्स वर्ड यूज कर रहे हैं, हम इसकी जगह पे सोच सकते हैं कि ये धोलूराम की बात हो रही है। ये दूध वाला एक धोलूराम, मिल्कमैन एक्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है कि धोलूराम का दूध की डेयरी है, ये सीताराम की दूध की डेयरी है। ये दोनों हैं दूध वाले भाई। ठीक है, तो ये दूध वाले भाई हैं दोनों के दोनों,
और ये दूध वाले भाई हैं, इनके पास ना अलग अलग कंटेनर्स हैं। मार्केट में ना कोई स्टैंडर्ड साइज के कंटेनर मिलते हैं, कंटेनर ए, कंटेनर बी, कंटेनर सी, कंटेनर डी, कंटेनर ई। सोचो ऐसे 5 कंटेनर धोलूराम अपने सामने लेके बैठा है, ऐसे ही 5 कंटेनर सामने सीताराम बैठा है, वो भी लेके बैठा है। ठीक है, तो इन 5 कंटेनर्स के अंदर कितना प्रतिशत दूध है ये आपको वो बता रहा है। वो बता रहा है कि द परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क कितना है टोटल मिक्सचर में, टोटल मिक्सचर में मिल्क कितना है वो ये बता रहा है। कि भाई अगर मान लो वो 100 ml लेके बैठा है, 100 लीटर लेके बैठा है, तो उसमें से 40 लीटर तो दूध है, बाकी 60 लीटर पानी है। अगर वो 100 लीटर लेके बैठा है तो उसमें से 50 लीटर दूध है, 50 लीटर पानी है। अगर वो 100 लीटर लेके बैठा है तो उसमें 52 लीटर दूध है और 48 लीटर पानी है। अगर वो 100 लीटर लेके बैठा है तो उसमें 48 लीटर मिल्क है, बाकी 52 लीटर पानी है। अगर वो 100 लीटर लेके बैठा है तो उसमें 60 लीटर मिल्क है, बाकी 40 लीटर पानी है। ठीक है, तो ये ऐसा सेम आपके पास मिल्कमैन वाई के लिए भी है डेटा, मिल्कमैन एक्स के लिए भी डेटा है। सो आई वांट यू टू नोट इट डाउन, बिकॉज आगे आपको शायद मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नोट डाउन ना भी करो तो इट इज रिटन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल। सो शुरू करते हैं सीधा। आर यू रेडी फॉर द डीआई? पहला क्वेश्चन दिखाऊं, जल्दी से बताओ, आर यू रेडी? चलो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, टूट पड़ो इस सवाल पे फटाफट से। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, फटाफट से सारे बच्चे फटाफट से बताएंगे। चलो जी समझो ध्यान से क्या चल रहा है। कह रहे कि द एवरेज क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर कंटेनर सी फॉर बोथ द मिल्कमैन इज दिस। एवरेज क्वांटिटी है 2940 एंड टोटल मिक्सचर in container A is 41.66% more than the total mixture in container C। ठीक है, तो ये बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन कंटेनर A फॉर बोथ द मिल्कमैन। ठीक है, दोनों मिल्कमैन की एक साथ बात हो रही है, दोनों के दोनों मिल्कमैन अगर आप नोटिस करो तो बिल्कुल एक जैसे बात हो रही है दोनों की, और आपने दोनों के कंटेनर C को समझना है। कंटेनर C एक बार अगर समझ में आ जाए तो उसके बाद सारी चीजें बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप ये देखो कि दोनों के पास कंटेनर सी है। दोनों के पास कंटेनर सी के अंदर अगर आप नोटिस करो तो 52% एंड साथ ही आपके पास इधर से 50%। ठीक है, 52% एंड 51%, ये डेटा आपके पास। आपको उसने क्या एक स्पेशल चीज बोली है कि जो भी स्पेसिफिक कंटेनर की बात हो रही है उसकी क्वांटिटी कैपेसिटी बराबर है, ये बात उसने बोली है। ठीक है, तो मैं अगर एज्यूम कर लूं, एजम्पशन कर लूं कि दोनों के दोनों जो है 100 यूनिट के कंटेनर है, कंटेनर सी जो है दोनों के दोनों कंटेनर 100 यूनिट के कंटेनर है। ठीक है, तो दोनों में आपको जो एवरेज वैल्यू दी हुई है वो किसकी एवरेज वैल्यू दी हुई है? वाटर की एवरेज वैल्यू दी हुई है। तो वाटर पहले वाले में कितना है? 52%। सॉरी, मिल्क पहले वाले में 52%, तो वाटर कितना है? 48%। और दूसरे वाले में अगर आप देखोगे तो 50% मिल्क है, 50% वाटर है, तो वाटर कितना हो गया? 50 यूनिट्स।
तो 48 यूनिट्स और 50 यूनिट्स की एवरेज वैल्यू कितनी आती है बच्चों? 48 प्लस 50 बाय 2 कर लो, या फिर आपको इतनी समझदारी बिल्कुल आ गई होगी अभी तक कि वो बीच वाली वैल्यू होती है 49 यूनिट्स। एवरेज आ गई 49 यूनिट्स। 49 यूनिट्स की वैल्यू है 2940। 6 बार कटेगा ये। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 60। कितनी आ जाएगी बच्चों एक यूनिट की वैल्यू? 60। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 60। अगर एक यूनिट की वैल्यू आ गई 60 तो आप मल्टीप्लाई कर दो इसको 60 से, तो 6000। कंटेनर सी दोनों में, कंटेनर सी की कैपेसिटी कितनी है? 6000 लीटर, 6000 लीटर दोनों मिल्कमैन के लिए। सही है। कह रहे टोटल मिक्सचर, मतलब दोनों के लिए बात हो रही है, दोनों के दोनों कंटेनर्स, दोनों के दोनों मिल्कमैन की बात हो रही है बेसिकली, कि टोटल मिक्सचर फॉर बोथ द कंटेनर्स यहां पे कितना है? 12000 है। वो कहता है कि उस 12000 से 41.66% ज्यादा है अगर आप कंटेनर ए की बात करो तो। 41.66% क्या होता है? 5/12। इसका 5/12 कितना होगा? 5000। 5000 ज्यादा है वैल्यू, मतलब हम कह सकते हैं जी 17000 लीटर वैल्यू आ जाएगी। जी बिल्कुल आ जाएगी, 17000 लीटर कंटेनर ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद वो आगे क्या बोलता है आपको? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन कंटेनर ए फॉर बोथ द मिल्कमैन। पानी का डिफरेंस आपने बताना है दोनों के लिए। चलो एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि टोटल है 17000, मतलब दोनों कंटेनर्स में 8500 है। हम 8500 की बात नहीं करेंगे, हम एक सिंपल सी बात करेंगे। मान लो अगर 100 यूनिट है, 100 यूनिट है, तो उसमें से यहां पे 40% मिल्क है तो 60% वाटर होगा, मतलब 60 यूनिट्स वाटर आएगा यहां पे। और यहां पे अगर आप देखोगे वहीं दूसरी तरफ कि अगर 56% मिल्क है तो 44% वाटर होगा, तो 44 यूनिट्स आ गए यहां पे आपके पास वाटर। डिफरेंस आ गया 16 यूनिट का, डिफरेंस आ गया 16 यूनिट का, या फिर बेसिकली आप कह सकते हो डिफरेंस आ गया 16% का, 16% का डिफरेंस आ गया। तो आपको क्या करना है? यहां पे 16% कैलकुलेट कर लेना है। आपका आंसर शायद 1360 आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका 16% निकाल लो आप। 16% कैसे निकालोगे? 85 गुना 16 करोगे, और वो कैसे करोगे आप? इसका डबल कर दो, इसका आधा कर दो, 1360 लीटर्स। क्लियर है सबको? बताओ जल्दी से सारे के सारे बच्चे। सर 5/12 कैसे आया? इसी वजह से मैं उस समय चिल्लाता रहता था बच्चों कि पढ़ लो प्री में अर्थमेटिक पढ़ लो। यही इसी कारण की वजह से करता था, और कुछ नहीं था। ये छोटी छोटी जगह आप उलझोगे क्योंकि उस समय नहीं पढ़ा हुआ। 8.33% होता है 1/12। ठीक है, इसका अगर आप 5 गुना कर दोगे ना, सो यू विल गेट 41.66%, जो कि हो जाएगा 5/12। क्या हो जाएगा बच्चे? 5/12। ठीक है, तो ये होता है 5/12। ठीक है, समझो, एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्विक रिपीट कर रहा हूं पूरा का पूरा सवाल। और अब अभी मैंने बहुत धीरे धीरे बताई चीजें, अब मैं आपको बहुत तेजी से बताऊंगा और समझदार बच्चों के हिसाब से बताऊंगा। कि मान लो दोनों में 100, अब यहां पे क्या है? कंटेनर सी की बात हो रही है। कंटेनर सी में 100% में से 52% मिल्क, 48% वाटर। 100% में से 100% में से कितना? 50% मिल्क, 50% वाटर। 48% और 50% का एवरेज 49%। सो 49% की वैल्यू हो गई आपके पास कितनी? 2940। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 60। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6000। ठीक बात है, 6000 वैल्यू हो जाएगी। और अगर आपको टोटल में से 41.66% ज्यादा है तो इनका इंडिविजुअल भी 41.66% ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका 5/12 आप बढ़ाओगे तो कितना बढ़ जाएगा? 2500। इसका 5/12 आप बढ़ाओगे तो कितना बढ़ जाएगा? 2500। तो 8500 आ गई वैल्यू। हमने क्या बताना है? वाटर का डिफरेंस बताना है। यहां मिल्क 40 है तो वाटर 60, इधर मिल्क 56 है तो वाटर 44। डिफरेंस आ जाएगा 16% का। तो बेसिकली आप क्या करो, इनमें से किसी भी वैल्यू का 16% निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये भी बेस 100% है, ये भी बेस 100% है। डिफरेंस 16% है, इसका 16% निकालोगे 1360, आपका आंसर खत्म, फिनिश, ओवर। जल्दी से, एनर्जी पूरी पीक पे होनी चाहिए, मजा बहुत जबरदस्त वाला आ रहा है। शुरू करो। सर ये कहां लिखा है कि दोनों कंटेनर की इक्वल क्वांटिटी होगी? ये पढ़ मेरे भाई, मेरे भैया, ये पढ़ो। द कैपेसिटी ऑफ दीज 5 कंटेनर्स
इज इक्वल फॉर बोथ द मिल्कमैन। इसका मतलब क्या होता है कि ए कंटेनर है तो वो दोनों के लिए बराबर क्वांटिटी वाला है, बी ऐसा ए बी सी आपस में बराबर नहीं है। ए है तो दोनों के लिए बराबर है, बी है तो दोनों के लिए बराबर है। फॉर एग्जांपल ए अगर 100 लीटर का है तो उधर वाला ए भी 100 लीटर का होगा, बी अगर 350 लीटर का है तो उधर भी बी 350 लीटर का होगा। इसका मतलब ये होता है। फॉरवर्ड 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 जल्दी। मुझे क्या चीज दिखाई देती है? मुझे दिखाई देती है मिल्क का डिफरेंस दिया हुआ है, वाटर का डिफरेंस पूछा हुआ है। मुझे ये दिखाई दे रहा है, मुझे ये चीज दिखाई दे रही है, मिल्क का डिफरेंस दिया हुआ है, वाटर का डिफरेंस पूछा हुआ है। तो पहले मिल्कमैन एक्स की बात कर लेते हैं और यहां मिल्कमैन वाई की बात कर देते हैं। कंटेनर कौन कौन से हैं? कंटेनर है बी, कंटेनर है ई, कंटेनर है बी, कंटेनर है ई। ठीक है, बी कंटेनर और ई कंटेनर 8-11 की रेशियो में है, तो मैं मान लूंगा 800 1100। तो दोनों के लिए सेम होगी ये चीज, 800 1100। सबसे पहली बात मिल्क निकालो। मिल्क बी में मिल्क कितना है? बी में मिल्क कितना है भैया? बी में मिल्क है 50%। तो 50% मिल्क 50% वाटर, 400 मिल्क 400 वाटर। ठीक है, ई में आ जाओ। ई में अगर आप आओगे तो 60% मिल्क बाकी 40% वाटर। 60% मतलब 660 मिल्क 440 वाटर। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। उसी तरह कंटेनर वाई में आ जाओ, वे वाई में आ जाओ फोकस के साथ पूरा का पूरा। 60% मिल्क बाकी वाटर, 60% मतलब 480 मिल्क 320 वाटर। इधर आ जाओ, ई में आ जाओ। 70% मिल्क 40% वाटर, ये 70% मिल्क यानी कि 770 मिल्क 330 पानी। ठीक है, ये सब चल रहा है, ये सब चल रहा है। सबसे पहले उसने क्या बोला? डिफरेंस बिटवीन टोटल मिल्क ऑफ बी एंड ई इज 315। तो बी का टोटल मिल्क कितना है बच्चों? बी का टोटल मिल्क कितना है बच्चों? देखो, बी एंड ई टोटल मिल्क बी का कितना है? 400 और 480 मतलब 880। और ई का मिल्क कितना है? 660 और 770। कितना सम आ जाएगा? 1430। 1430। इनके बीच का डिफरेंस कौन बच्चा बताएगा मुझे फटाफट से? 550 का डिफरेंस है। एग्री करते हो? एग्री करते हो? 550 का डिफरेंस। तो मिल्क डिफरेंस कितना आ गया? 550 का। यहां लिख दूं मैं मिल्क डिफरेंस। मिल्क डिफरेंस कितना आ गया? 550 का। ठीक है, वाटर डिफरेंस निकालना जरा। वाटर बी में वाटर कितना है बच्चों? बी में वाटर कितना है? बी में वाटर है 400 320 यानी कि ये हो गया 720। ठीक है, ई में वाटर कितना है? 440 330 कितना हो गया? 770 770। डिफरेंस कितना आ गया? 50 का। कितना डिफरेंस आ गया बच्चों? 50 का। तो मिल्क डिफरेंस और वाटर डिफरेंस, ये रेशियो आ गई। ये रेशियो क्या है? 11 और 1 की रेशियो है। 11 और 1 की रेशियो है। क्या इतनी बात सबको क्लियर हो गई? पहले तो बता दो। इतनी बात क्लियर हो गई? तो मुझे दिखाई दे रहा है कि मिल्क का डिफरेंस
मिल्क का डिफरेंस है 315 लीटर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर। उसका 11 यूनिट की वैल्यू 315, तो 1 यूनिट की वैल्यू 315/11, कट भी नहीं रहा और ऑप्शन में भी कोई नहीं है। नन ऑफ दिस इज द आंसर, ई ऑप्शन। किसी का आया, किसी का आया कि नहीं आया, बता तो दो। आया सबका, बताओ बताओ जल्दी बताओ। बस ध्यान रखना इस चीज का। नन ऑफ दिस इज द आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, जल्दी से करेंगे अगला क्वेश्चन। तो बहुत ज्यादा आसान सवाल है। ए और बी कंटेनर की रेशियो 5 और 4 दी हुई है, तो वो 500 और 400 ले लो। ए और बी कंटेनर, ठीक है। उसके बाद आपको जो वैल्यू दी हुई है निकालने के लिए वो क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो आपको लेना है कंटेनर ए जो है वो एक्स के केस में लेना है, और कंटेनर बी जो है वो वाई के केस में लेना है। ठीक है, इस तरीके से चलता है। ठीक है, और आपको चाहिए क्या, कंटेनर ए एक्स के केस में चाहिए, और एक्स के केस में किसकी क्वांटिटी चाहिए, वाटर की। ठीक है, वाटर की क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, तो ए के केस में वाटर कितना आएगा, 40%। अगर मिल्क है तो 60% वाटर आएगा। ठीक है, हम में भी छोटा भी कर सकते हैं नंबर्स को, एक बार लिख लें हम पहले। और बी के केस में हमको वाई चाहिए और मिल्क चाहिए, कितना चाहिए, बी के केस में वाई चाहिए और मिल्क चाहिए। मिल्क कितना आएगा, 60%, इधर ऑल्सो 60%। ठीक है, तो 60% ही लेना था, तो आप एक काम करो 50-40 ले लो, लेना है तो छोटे नंबर ले लो थोड़े से, 500-400 की जगह 50-40 ले लो, 50 यूनिट और 40 यूनिट। ठीक है, इसका 60% कितना आ जाएगा, 30 यूनिट। इसका 60% कितना आ जाएगा, 24 यूनिट। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस आ गया 6 यूनिट। तो बच्चों 6 यूनिट की वैल्यू अगर उसने आपको 510 लीटर दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से काटते तो 170 आती, 6 से काटोगे तो 85 आएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 85, हमने बतानी है डिफरेंस की वैल्यू 10 यूनिट की वैल्यू, 10 यूनिट की वैल्यू 85 गुना 10, खत्म, बिल्कुल एग्जाम लेवल। अगला सवाल फटाफट से ये निपटाओ, फिर अभी हमने अरिथमेटिक भी करनी है, बहुत प्यारे वाली, पूरे फोकस के साथ करना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। मान लो मैं चारों के लिए ना, मैं ना ए और सी क्या ले लूं, एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी, दोनों के लिए मैंने ए और सी को ना 100 ले लिया। ए और सी को क्या ले लिया बच्चों, 100 ले लिया। बराबर तो है ए और सी सबके लिए, ए और सी आपस में बराबर है, और ए दोनों का, सी दोनों का बराबर है आपस में। हमें मिल्क ही तो बताना है, और तो क्या बताना है, मिल्क निकाल लो।
अच्छा x के लिए a और c में मिल्क कितना है? 40 और 52, 40 और 52, ठीक है। और y के लिए मिल्क कितना है? 56 एंड 50, 56% एंड 50%, ऐसा ही तो है। तो टोटल जोड़ना जरा कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है आपके पास 150, 190 और 198, 198 टोटल आ रहा है। 198 टोटल आ गया, टोटल 198 है। और टोटल मिक्सचर मिल्क 198 है, टोटल मिक्सचर कितना आ गया? 100 400। सो योर आंसर विल बी 198/4। बस खत्म है। 198 का आधा 99 होता है, 99 का आधा 49.5 होता है, 49.5%। सही अप्रोच लगाओ, क्या दिक्कत है? बढ़िया क्वेश्चन होगा, आराम से, ठीक है। चलो उसके बाद अभी हम आगे मूव कर रहे हैं और बढ़िया अरिथमेटिक के क्वेश्चन करेंगे। अभी हम टाइम हमारे पास है, पूरा फायदा उठाएंगे हम टाइम का। टाइम का पूरा जो फायदा ना उठाए उसको क्या समझदार बोलेंगे? नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो जी ये क्वेश्चन करके दिखाओ। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है ना वो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, क्योंकि ना हिंदी में ना दोनों एक पेज पे आ नहीं रहे थे, स्पेसिंग का इशू था, तो दोनों एक पेज पे आ नहीं रहे थे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो पहले फटाफट। 3 2 1, 3 2 1, फटाफट फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिया हिंदी मीडियम वाले बच्चों? डन लिख दो हिंदी मीडियम वाले बच्चों जिन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ले लिया ना? चलो फिर करके दिखाओ। बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से क्या सफिशिएंसी है? तुक्के मत मारो, ये होगा वो होगा ऐसे होगा वैसे होगा, तुक्के से काम नहीं चलेगा भाई मेरे। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो, सॉल्व फटाफट करो। तुक्के से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। देखो बच्चों समझो ध्यान से क्या चल रहा है। सबसे पहले आपको वो कह रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, तो आपने बताना है उसको। भाई फिक्स कर दिया हमने, प्रोजेक्ट लिया और हमने फिक्स कर दिया कि हम ना मान लो 150 दिनों में या 250 दिनों में या 220 दिनों में ना, कोई भी स्टिपुलेटेड टाइम था, फिक्स टाइम था, उस हिसाब से हमने प्रोजेक्ट ले लिया कि हमारा काम उतने दिन में खत्म हो जाएगा। तो हमसे सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये है कि जो हमने प्रॉमिस किया है कि काम इतने दिनों में खत्म हो जाएगा, उस प्रॉमिस से कितने दिन पहले ये काम खत्म हो गया। ठीक है, बढ़िया। अब इसके लिए स्मार्ट अप्रोच क्या रहती है? आपने पहली स्टेटमेंट देखी, पूरी की पूरी पहली स्टेटमेंट के अंदर कहीं पे भी स्टिपुलेटेड टाइम का डिस्कशन नहीं है कि कितना टाइम हमने प्रॉमिस किया था, वो नहीं बताया गया। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ देखोगे तो दूसरी स्टेटमेंट में हमें टाइम बता दिया कि कितने दिनों में कंप्लीट होना था। तो अब यहां से ना दो ही निकल आते हैं, इधर से होगा नहीं, इधर से होगा नहीं क्योंकि डेटा नहीं है,
क्योंकि ओनली उससे नहीं हो सकता क्योंकि स्टिपुलेटेड टाइम नहीं है, ओनली इससे नहीं हो सकता क्योंकि हमें ये नहीं पता कि एफिशिएंसी का कोई काम कितने दिनों में हो रहा है, तो इधर से हो नहीं सकता। तो या तो आंसर होगा इसका बोथ, या आंसर होगा नीदर। ठीक है, या तो दोनों के कॉम्बिनेशन से हो रहा होगा या दोनों से ही नहीं होगा। ठीक है, सो ये बाकी के ऑप्शन हमने नहीं देखना है, ये भी नहीं देखना है, ये भी नहीं देखना है, ये भी नहीं देखना। सो इधर इट विल बी ए और डी, तो आधे ऑप्शंस तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, इधर ए और डी। हमने देखना है अब दोनों से हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, समझदारी वाले काम करना है, अब दोनों से हो रहा है कि नहीं हो रहा ये देखना है। सबसे पहले इन्होंने एफिशिएंसी की रेशियो दे दी कि 5 यूनिट और 4 यूनिट काम करते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, 5 यूनिट और 4 यूनिट काम हो रहा है बॉयज और गर्ल्स के द्वारा। ठीक है, देख लिया। उसके बाद कहता है 15 बॉयज काम कर रहे हैं, 20 गर्ल्स काम कर रही हैं। ठीक है, इन दोनों ने काम शुरू किया, 15 बॉयज 20 गर्ल्स ने काम शुरू किया। ठीक है, एंड कंप्लीटेड 70% ऑफ द प्रोजेक्ट इन 28 डेज। ये बहुत काम की चीज है, 70% ऑफ द प्रोजेक्ट इन 28 डेज, मतलब हम इससे निकाल सकते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट कितने दिनों में खत्म हो सकता था जिस हिसाब से उन्होंने किया कि 70% प्रोजेक्ट अगर उन्होंने 28 डेज में कर दिया, और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, उनकी टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क निकल जाएगा, क्योंकि इससे यह पता लग जाएगा कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो था वो 40 दिन में होने वाला था। ठीक है, इस हिसाब से चलते जिस हिसाब से चल रहे थे जो, तो इससे टोटल वर्क निकल गया। टोटल वर्क के बाद बॉयज गर्ल्स छोड़ के चले गए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हम निकाल लेंगे, और रिमेनिंग प्रोजेक्ट भी खत्म हो जाएगा। तो पहले स्टेटमेंट में हमारे पास इनफ डेटा है जिससे ये पता लग जाएगा कि प्रोजेक्ट कितने दिनों में खत्म हो रहा है। इनफ डेटा है। जिस बच्चे ने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, जब प्रीलिम की तैयारी करते टाइम या टॉपिक पढ़ते टाइम, वही इस क्वेश्चन को सही तरीके से बना पाएगा। यहां पे जिसने नहीं किए ना, वो क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, और सॉल्व करेगा तो लगा के चलो 5 से 6 मिनट बड़े आराम से, 3 4 5 मिनट बड़े आराम से। बट एक बच्चा जिसने मेहनत की है, टाइम एंड वर्क पढ़ा है ढंग से, जब वो तैयारी कर रहा था, जब मैं बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था कि पढ़ लो अरिथमेटिक, वही आएगा पेपर में। उस समय जिस बच्चे ने मेरी बात मान के पढ़ लिया, वो इस क्वेश्चन को देखेगा कि भाई पहली स्टेटमेंट में इनफ डेटा प्रेजेंट है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, हमें पता लग गया टाइम का कि कितने दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है, इधर पता लग गया कि कॉन्ट्रैक्ट कितने दिनों के लिए लिया था। सो वी कैन इजीली कैलकुलेट डिफरेंस बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट। सो आंसर इज ए ऑप्शन। जल्दी से आगे बढ़ते हुए, समय समय क्या हुआ उसी हिसाब से मैं आगे क्वेश्चन सिलेक्ट करूं। हाँ जी, ठीक है। हिंदी मीडियम बच्चे एक काम करेंगे, अगेन स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। एक और डेटा सफिशिएंसी का सवाल है। ले लिया स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया, लो भाई स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करो। कई बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में ना, वो सबका इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस 2600 मान लेते हैं कि पी क्यू आर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 2600 रुपये, 2600 रुपये और 2600 रुपये।
ये मान लेते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है क्योंकि उसने ये वर्ड यूज नहीं किया, ₹2600 ईच वर्ड यूज नहीं किया। उसने ये बोला है कि उसने 3 आइटम्स खरीदी हैं PQR टुगेदर एट ₹2600। ठीक है, तो सबका कंबाइंड है ये, तो हमको कोई आइडिया नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर हम इसको मेंटली नॉर्मली सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम इसको ऐसा सोच सकते हैं कि 3 अलग अलग क्वांटिटीज हैं PQR। ठीक है, इन तीनों का सम है हमारे पास कि ये CP है, SP और MP। हम ये बोल सकते हैं कि ये 100X है, ये 100Y है और ये 100R है, ये 100Z है। ठीक है, तो इधर क्या बोला उसने कि P और R में उसने 30-40% का मार्कअप किया, तो इसको 30% इंक्रीज कर दूंगा तो 130X हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, इसको 40% इंक्रीज कर दूंगा तो 140Z हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। चलो बढ़िया, हमने बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ R, सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Z टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ R। ठीक है, हमारे पास 100X प्लस 100Y प्लस 100Z का सम जरूर है 2600। ठीक है, 100 कॉमन निकाल के काट दोगे तो X प्लस Y प्लस Z है 26। ठीक है, इतना हमारे पास है। सो आगे वो आपको क्या दे रहा है, आगे स्टेटमेंट 1 में आपको बता रहा है मार्क प्राइस ऑफ P इज 140 मोर देन मार्क प्राइस ऑफ Q। P और Q के मार्क प्राइस का डिफरेंस बता रहा है। सो व्हाट वी कैन डू, यहां 130X है, वो कह रहा है P वाला ज्यादा है 140, तो मैं इसको लिख सकता हूं 130X माइनस 140। इसके अलावा क्या मैं डेटा कैलकुलेट कर सकता हूं ओनली 1 से? नहीं कर सकता, ओनली 1 से कोई डेटा कैलकुलेट नहीं हो रहा। उसके बाद कह रहा है अ डिस्काउंट इज 40 इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल Q। ठीक है, हमारे पास तो मार्क प्राइस ही नहीं है Q का, क्योंकि अभी हम ओनली 2 देख रहे हैं। एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ P इज 19 टाइम्स मोर देन द डिस्काउंट गिवन ऑन Q। ठीक है, तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ P ये जो है 19 टाइम्स है, तो इसका 1/19 जितना डिस्काउंट दिया गया है, तो एक XY का वेरिएबल बन रहा है। ओनली इससे भी कोई आंसर नहीं निकल के आ रहा, और ओनली 3 से तो निकलेगा कुछ। Q और R का सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट अर्न्ड ऑन P बता रहा है, कोई लेना देना ही नहीं है, कुछ भी नहीं निकल के आ रहा है इससे भी। तो ओनली 1 2 3 से कुछ नहीं निकल के आ रहा, ओनली से, और ओनली से नहीं हो रहा। तो ठीक है, अभी क्या है कि 1 2 3 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, 1 2 3 टुगेदर आर सफिशिएंट, 2 एंड 3 टुगेदर एंड सफिशिएंट, एनी 2 आर सफिशिएंट। सबसे पहले 2 और 3 से देख लेते हैं। अगर 2 और 3 एक साथ सफिशिएंट नहीं हुए तो एनी 2 भी अपने आप ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। 2 और 3 से हो रहा है, 2 और 3 से हमें मिल रहा है, 3 से मिल रहा है Q और R के सेलिंग प्राइस की रेशियो 43, वो भी एक नया वेरिएबल बन गया एक तरीके से, मान लो U में मिल गया 43U एंड 80U। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि प्रॉफिट अर्न्ड ऑन आइटम P इज 32, ये भी बन गया एक अलग वेरिएबल। इसमें एक चौथा वेरिएबल और जनरेट कर दिया इन्होंने थर्ड स्टेटमेंट की वजह से। और कॉस्ट प्राइस तक पहुंचने का कोई मेरे को 2 और 3 से भी नहीं दिखाई दे रहा, कोई ऐसा लिंक नहीं दिख रहा जिससे हो सकता है। ठीक है, तो 2 और 3 से नहीं हो सकता तो एनी 2 से भी नहीं हो सकता। सो या तो तीनों से हो जाएगा या तीनों से ही नहीं होगा। सो 2 चीजें बच गई हमारे पास, तीनों से चेक करो। इसने मेन बात पता है क्या, कोई लिंक नहीं किया XYZ को आपस में, सिंगल स्टेटमेंट दे रहा है XYZ की। तो मार्क प्राइस ऑफ P इज 140। अब तीनों को कंबाइन करके देखूं अगर मैं, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये 130X में से 140 कम आ रही है वैल्यू। ठीक है, तो कंबाइन किया तो ये आ गई वैल्यू इतनी, और उसके बाद डिस्काउंट ऑफ 40 इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ आइटम Q। 40 का चलो डिस्काउंट भी दे दिया, तो ये आ गई वैल्यू 130X माइनस 140 में से 40 और कम हो गया तो माइनस 180, ये आ गई वैल्यू, ये 40 का डिस्काउंट हो गया। कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम P इज 19 टाइम्स मोर देन द डिस्काउंट गिवन ऑन आइटम Q। अब ये 19 टाइम्स मोर से ना हमको X की वैल्यू पता लग जाएगी, X की वैल्यू आ जाएगी इससे। चलो X की वैल्यू आ गई, और 19 टाइम्स मोर का मतलब होता है 20 टाइम्स। अभी 20 टाइम्स है, 40 का 20 टाइम्स आपका पता लग जाएगा। अभी 800 है वैल्यू, 100X की वैल्यू 800, X की वैल्यू आ गई। बट हमें तो Y की वैल्यू चाहिए, स्टेटमेंट 1 और 2 से Y नहीं आ रहा, और Z से भी मुझे कहीं भी Y आता दिखाई नहीं दे रहा है। प्रॉफिट से तो चलो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और बात आई डिस्काउंट की, ये प्रॉफिट सेलिंग प्राइस की रेशो की, तो इन दोनों की मान लो रेशो आ भी गई तो YZ आपस में लिंक हो जाएगा, निकल के नहीं आ रहा। सो तो तीनों स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन से नहीं निकल के आ रहा। ठीक है, ये इतना सब लिखाया मैंने, लिखा है सिर्फ इसी वजह से ताकि आप सबको समझा सकूं। ये ज्यादातर चीजें अगेन दिमाग में ही हो रही थी, तो कोई लिंकेज नहीं बन रही 3 वेरिएबल को एलिमिनेट करने की और यहाँ पे अपना Z निकालने की। तो Z निकालने की कोई वो स्टेटमेंट बन नहीं रही है, तो नीदर ऑफ द स्टेटमेंट्स विल बी लाइक
sufficient to answer the question. एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आप सबको, पूरा फोकस बना के मुझे बताना है। इसका होमवर्क है आप सभी के लिए एक। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको देख लो, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये। आपने बताना है कि दोनों स्टेटमेंट्स की सफिशिएंसी क्या है, किस हिसाब से है, ठीक है। तो बहुत प्रोडक्टिव आज का सेशन रहा। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम चैनल में इसकी, ठीक है। तो आप सभी बच्चों ने मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है डेटा सफिशिएंसी का जो आपको दिया है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा चीजें। बट ये चीज तो देखो है ही कि अगर आपने प्रीलिम के टाइम पे मेहनत नहीं की तो अब प्रीलिम के बाद जादू तो नहीं होगा। अर्थमेटिक तो पढ़नी ही चाहिए थी, क्योंकि आपका, आप जाके देख लेना, आपको विश्वास नहीं होता आप जाके देख लेना। आपको मेरी बात पे पहले विश्वास नहीं होता था, जब पेपर दिया तो हो गया मेंस का। आप अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको विश्वास नहीं होता, जो लगता है जिनको अर्थमेटिक डीआई छोड़ के काम बन जाएगा। अर्थमेटिक डीआई आप छोड़ के चलो एक बार, अर्थमेटिक डीआई आप छोड़ के जाओगे तो आपको दिख जाएगा पेपर में आई सिर्फ अर्थमेटिक डीआई रही है। कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन आ रहे हैं जो सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक्स हैं, कुछ गिनती के 5, 7, 10 सवाल बस। तो अर्थमेटिक डीआई के बिना कोई गति नहीं है। मेहनत कर लो, अभी भी टाइम है, जागरूक हो जाओ, ताकि आगे आने वाले एग्जामिनेशंस जो हैं, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, उनके लिए आप तैयार हो जाओ अच्छे से, ठीक है। तो सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना, लाइक बटन पे टैप कर देना। कल फिर मेंस लेवल 2 क्लास होगी, मेंस की क्लास नंबर 2। इसके अलावा आप में से अगर कोई भी बच्चा अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेके मुझसे बेसिक से पढ़ना चाहता हो, अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट बेसिक से सीखना चाहता हो, तो अभी एक नया कोर्स चल रहा है जिसका नाम है अल्फा। अभी उसमें अर्थमेटिक शुरू नहीं हुई है, आज हम क्वाड्रेटिक कर रहे हैं। उसके अंदर हमने उसके अंदर अभी सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज ही किया है बस। उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आपको वो अटेंड करो आप। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है वो आज बेसिक से पढ़ेंगे, अभी हम 10:30 बजे, ठीक है। तो वो भी आप पढ़ लो बेसिक से, और परसेंटेज उसके बाद शुरू हो जाएगा। तो जो बच्चा आना चाहे बड़ी खुशी से आ सकता है। अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक आपको मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का। और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब होता है अनअकैडमी पे जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन सभी की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस ले लेना। अनलिमिटेड एक्सेस, जितने भी टीचर्स मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, हिंदी, कंप्यूटर, सभी पढ़ो आके, जितना मर्जी पढ़ो। 56 बहुत परोस दिए जाएंगे आपको कंटेंट के, कि इतना पढ़ने को मिलेगा, इतना कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखना, जब आप सब्सक्रिप्शन लेने लगो तो 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ड्यूरेशन, 12 या 24 महीनों की सब्सक्रिप्शन लेना, और दूसरा आपको पूरी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। जब आपको दिखाई देगी ना पूरी फीस कि भाई पूरी फीस जो है 7500 रुपीज है, पूरी फीस नहीं पे करनी। आपको एक कोड बता रहा हूं मैं, कोड है TT10, TT10। क्या कोड है बच्चों? TT10। जो ये TT10 कोड है ना बच्चों, ये कोड जैसे ही आप लगा के अप्लाई करोगे ना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप डिस्काउंट ले लो ये लगा के TT10 कोड, और फिर सब्सक्रिप्शन लेना। सब ड्यूरेशन 24 या 12 महीने सेलेक्ट करना, ठीक है। सेशन यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर मेंस की क्लास होगी, और बढ़िया बढ़िया क्लासेस आप सभी के लिए मैं लेके आ रहा हूँ। आज दोपहर 1 बजे आपके लिए ना एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, उसकी अनाउंसमेंट भी मैं अभी कर रहा हूँ। आज दोपहर के लिए, दोपहर 1 बजे वाली क्लास में जो बच्चा प्री पढ़ना चाहता है, आईबीपीएस पीओ पाठशाला शुरू कर रहा हूं आज से मैं। आईबीपीएस पीओ पाठशाला, ठीक है। इसमें प्री की तैयारी कराऊंगा मैं आपकी, आईबीपीएस पीओ की। तो जो बच्चा आना चाहे, ये 45 मिनट की क्लास होती है, 1 बजे से लेके 1:45 तक, ठीक है। तो ये आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। अनअकैडमी पर होगी, फ्री क्लास होगी ये। इसके लिए एक अनलॉक कोड चाहिए होगा आपको, वो भी TT10 है, ठीक है। तो जरूर अटेंड कीजिएगा आप ये क्लास, ठीक है। इसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा आप सभी के। टेलीग्राम चैनल में तो हो ना, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए सर्च कर लो @studified PDF, STUDIFIED PDF। ये टेलीग्राम ऐप के अंदर सर्च बार के अंदर ये लिख लो, मिल जाएगा आपको। और ये सर्च करोगे ना तो कहीं पे स्पेस मत देना, इसमें ऐड के बाद भी स्पेस नहीं देना, ना स्टडीफाइड के बाद स्पेस देना, कहीं स्पेस नहीं देना। और उसके बाद आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा जिसमें 1,60,000 से ज्यादा लोग होंगे, वही ज्वाइन करना, बाकी फेक वाले ज्वाइन नहीं करने, ठीक है। तो बस मिलते हैं फिर क्लास में, और आप ऐसे ही पढ़ते रहो, लगे रहो, मेहनत करते रहो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।